हाँ तो जी, स्वागत है आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और हम आ चुके हैं अपने आई थिंक थर्ड लेक्चर के साथ ऑफ नोड जेएस। ठीक है, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे हम नोड जेएस को इंस्टॉल करेंगे, कैसे सेटअप करेंगे, और फिर हमने पढ़ा कि नोड जेएस कैसे वर्क करता है इंटरनली। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि हमको सीखना काफ़ी ज़रूरी है कि नोड जेएस कैसे वर्क करता है इंटरनली, क्योंकि हम इस पे काफ़ी टाइम देने वाले हैं और इन फ्यूचर हम अपना कैरियर भी बिल्ड करने वाले हैं नोड जेएस के साथ में एज अ बैकएंड डेवलपर। सो हमें ये सारे चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे ये इंटरनली काम करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वो समझ में आया होगा। और जो लोग ये वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार जाके प्लेलिस्ट को विजिट करिए, मास्टर विथ नोड जेएस ऐसा करके कुछ होगा। आप वहाँ पे जाके बुकमार्क करिए और स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़िए ताकि आप अच्छे से समझ सकेंगे कैसे नोड जेएस काम हम मतलब कैसे हमारा सीरीज आगे जा रहा है। ठीक है, और अगर आपको जावास्क्रिप्ट पहले से अच्छे से आती है तो आप जावास्क्रिप्ट वाले सेशन को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्ट आप नोड पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो हमारा जर्नी सही से जा रहा है और आपको भी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोड रेपल के बारे में। ठीक है, ये उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट में है और टॉपिक है तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको इंटरव्यूअर कहीं पूछ दे, हो सकता है ना, तो क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो और मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो ऑब्वियस है कि आप सारा चीज़ पढ़ के जाइए तो आपके लिए काफ़ी बेटर होगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं नोड रेपल। ठीक है, अब देखो, अगर आपको कुछ छोटे छोटे टास्क है, जैसे कि कुछ आपको कन्फ्यूजन हो गया, तो आप उसके लिए फिर से वीएस कोड ओपन करोगे, फाइल बनाओगे, फिर रन करोगे, तो इसकी जगह पे आप डायरेक्ट अपने सीएमडी को यूज कर सकते हो अपने जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, अपने नोड को रन करने के लिए। ठीक है, तो तो हम रन करने के लिए हम यूज करते हैं नोड रेपल। ओके, तो नोड रेपल के थ्रू हम अपने पूरी जावास्क्रिप्ट, पूरी की पूरी नोड जेएस को रन कर सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं, उसके बाद हम क्लासेस बना सकते हैं, इटरेशन कर सकते हैं, फिल्टर, मैप, रिड्यूस, स्लाइस, स्प्लाइस, जो भी चीज़ है सारी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमारे सीएमडी में और नोड वाले शेल में एडिटर मोड भी होता है, जहाँ पे आप मल्टीपल लाइन के कोड को भी कर सकते हो इजीली, जैसे हम VS कोड में करते हैं। और फिर अगर आपके पास कोई पहले से बना हुआ फाइल है तो आप उसको लोड भी करा सकते हो अपने सीएमडी के अंदर, वो सारे के सारे कोड आपके सीएमडी में खुल जाएगा। ओके, और फिर आप उसको यूज भी कर सकते हो, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, और मज़ा भी आएगा इसमें पढ़ने में, क्योंकि ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने तो भाई कहीं देखा नहीं है कि किसी को पढ़ाते हुए नोड रेपल। ओके, और वो चीज़ वही पढ़ेंगे और वही सुनेंगे जो डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ते हैं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं और सीखते हैं और देखते हैं कैसे काम करता है हमारा नोड रेपल। तो जी हम आ चुके हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे और आपके सामने नोड की डॉक्यूमेंटेशन खुली हुई है। तो जैसे कि मैं पहले से ही बोलता आ रहा हूँ कि हम डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू यूज़ द नोड जेएस रेपल। ओके, तो देखिए नोड जेएस रेपल हमें यूज करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे हम नोड को इंस्टॉल करते हैं ये बाय डिफॉल्ट हमारे नोड के साथ इंस्टॉल हो जाती है। ओके, सो वी डोंट नीड टू इंस्टॉल इट मैन्युअली। ओके, so how to enable our node REPL? Okay, so open any CMD or git bash, whatever you want, but I like to use git bash, so I'm gonna open git bash. So it's totally depend upon you कि which shell you prefer. Okay, but हमारा तो bash काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी फेवरेट है। ओके, चलिए यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं अपना नोड कोड। ओके, अगर आपके पास नोड इंस्टॉल होगा तो आपको नोड का वर्जन मिल जाएगा, अगर नोड इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको एरर मिलेगा। तो पहले अगर एरर आता है तो आप जाके पहला लेक्चर देखिए कैसे हम नोड को इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं, फिर आप इस वाले को देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं नोड और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है वेलकम टू नोड जेएस, टाइप डॉट हेल्प फॉर द मोर इंफॉर्मेशन। ओके, चलिए यहाँ पे हम नॉर्मल करते हैं कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हेलो, और देखिए ये नहीं कि मैं बैश में यूज कर रहा हूं तो मेरा काम करेगा और आप सीएमडी में कर रहे हो तो नहीं करेगा, दोनों जगह करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हेलो मिल गया, बट हाँ हमें यहाँ पे एक अनडिफाइंड भी मिला। ठीक है,
तो ये अनडिफाइंड इसलिए मिल रहा है क्योंकि कंसोल डॉट लॉग कुछ रिटर्न नहीं करता है और यहाँ पे रेपल उसको इवेल्युएट कर ले रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमें दिक्कत आ रही है। हम यहाँ पे वेरिएबल भी बना सकते हैं काफी इजिली। चलिए लेट b इज इक्वल टू 30 और हम क्या करते हैं, क्या हो गया, कुछ मैंने गलत दे दिया क्या? ओके आप एक और चीज कर सकते हो, आप अपने अप एरो को प्रेस करके आप हिस्ट्री भी यूज कर सकते हो इनकी, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करना है कंसोल लॉग, कंसोल का स्पेलिंग गलत हो गया क्या, कंसोल कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब क्या करो, a प्लस बी कर लो आप, अब एंटर करो, 50 आ गया ना। तो हम यहाँ पे जितने काम हम जावास्क्रिप्ट के अंदर करते हैं सारे चीजों को हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लाइक हम फाइल को ओपन करा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं कोड को, फंक्शंस यूज कर सकते हैं, इटरेशंस यूज कर सकते हैं। फंक्शन देखिए हम कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे फंक्शन यूज करने के लिए हम लिखते हैं फंक्शन डेमो, ओके। अभी देखिए फंक्शन की बॉडी बन चुकी है और हमें कुछ लिखने के लिए 3 डॉट मिल गया है, ठीक है। तो हम इसके अंदर भी लिख सकते, इसके अंदर हम लिखेंगे और यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न मैथ डॉट, आप कुछ भी कर सकते हो, मैं मैथ डॉट रैंडम एक जनरेट करके रिटर्न कर देता हूँ और आप यहाँ पे क्लोज करो तो बाहर निकल जाओगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, आप जस्ट यहाँ पे अपने फंक्शन को कॉल कर लो, कंसोल, आप यहाँ पे फंक्शन कॉल करो। फंक्शन कॉल कैसे करते हैं आई होप कि आपको आता होगा, ठीक है। चलिए देखिए तो आपको एक रैंडम नंबर मिल गया, फिर से आप करते हो तो आपको फिर एक रैंडम नंबर मिल जाएगा, फिर करोगे फिर एक रैंडम नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे में रैंडम नंबर मिलता जाएगा, ये मतलब कि हम अपने फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हम अपने जावास्क्रिप्ट में करते हैं, सिंपल, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एरे भी यूज कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4, ठीक है। आप चाहो तो किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, हम यहाँ पे नॉर्मल एक मैप लगा देते हैं, ठीक है, मैप। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना डालते हैं डेटा, ठीक है, और करते हैं ये, आप मल्टी लाइन में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं एक बार कर ही लेता हूँ मैं मल्टी लाइन, अभी तो आई थिंक एरर आ जाएगी, ठीक है। चलिए चलिए हम यहाँ पे करते हैं मैप, ठीक है, और इस मैप के अंदर हम देते हैं डेटा और यहाँ पे करते हैं, क्या हो गया, ओहो, चलिए कोई ना, हम वेरिएबल में स्टोर ही कर लेते हैं एरे को अपने, ठीक है। एरे और कुछ भी आप एलिमेंट रख लो, चलिए हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब लगाते हैं एरे डॉट मैप, ठीक है, डेटा, ओके, डेटा। अब हम यहाँ पे कंसोल यहीं पे कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डेटा, ठीक है, और इसको कर लेते हैं क्लोज, ठीक है। अभी देखो तो हमें अपनी एरे की सारी एलिमेंट्स मिल गई, ठीक है। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं। चलिए हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, तो फाइल को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस करते हैं और खोलते हैं कुछ अपना फाइल, जैसे कि हमारे पास ये जेएस फाइल है, हम इसके अंदर अपना ओपन कर लेते हैं, ओके। यहाँ पे आते हैं, सो मोर ऑप्शन करते हैं, बैश ओपन करते हैं। अब हमारा बैश जो है वो इस जेएस फोल्डर के अंदर ओपन है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना नोड एनेबल करेंगे, एनेबल हो गया। अब क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे टाइप करोगे हेल्प, तो यहाँ पे देखो आप डॉट ब्रेक से क्या होगा, डॉट क्लियर से क्या होगा, डॉट एडिटर से क्या होगा, डॉट हेल्प डॉट लोड डॉट सेव, लोड करेंगे तो लोड जेएस फ्रॉम अ फाइल इनटू द रेपल सेशन, ओके। तो हम लिखते हैं लोड, पर क्या लोड करना है हमें ये देना पड़ेगा, तो हम लोड करते हैं इंडेक्स विथ एक्सटेंशन देना पड़ेगा हमें, और करते हैं एंटर। अभी देखो कि आपके सामने इसके अंदर जितने भी कोड लिखा हुआ है सब आपके पास यहाँ पे ओपन हो गया और यहाँ पे ये रन भी हो गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं, ओके। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको उठाता हूँ, अभी आप देखो कि हमारे पास पासवर्ड 6 2 बार है। अब यहाँ पे करके क्या करते हैं, इसको
ये डालते हैं, क्या हो गया, पेस्ट करते हैं। चलिए ये हमारा पेस्ट भी हो गया और प्रिंट भी हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो भी हमने चेंजेस करा उसे सेव कर लेते हैं। तो सेव करने के लिए क्या है, यहाँ पे देखो सेव करने के लिए डॉट सेव है, तो हम यूज कर लेते हैं डॉट सेव, बट हमें फाइल नेम देना पड़ेगा। ठीक है, फाइल नेम देना पड़ेगा, तो क्या है फाइल का नाम, index.js। एंटर करो तो आपका सेशन सेव हो गया। अगर आप यहाँ पे आके इसको ओपन करके देखते हो तो देखो यहाँ पे आपको ये 6 3 बार मिल गया, 1 बार 2 और 3 मिल गया आपको। ठीक है, तो ऐसे हम नोड रेपल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, और आप पूरी की पूरी एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं, पूरी फंक्शन ले सकते हैं, फंक्शन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक फंक्शन एक्सप्रेशन यूज करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले में चलते हैं अपने एडिटर मोड में। ठीक है, हम अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंटरिंग एडिटर मोड। ओके, दैट मीन्स कि हम अब एंटरिंग आई मीन एडिटर मोड में आ चुके हैं। ठीक है, और एडिटर मोड में आने के बाद यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है कि कंट्रोल डी से हम टास्क को रन कर सकते हैं, कंट्रोल सी से कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम कुछ लिखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक एरो फंक्शन है, अरे एरो 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 एक एरो फंक्शन है जो कि हमारा है ये है। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं कर रहा है, जस्ट रिटर्न कर रहा है 2 को। ठीक है, ओके, आते हैं नीचे। अब यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और जस्ट अपने इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं। ठीक है, कॉल करना तो आपको पता ही है, एरो। ठीक है, आते हैं नीचे। अब देखो, अब हम कैसे रन करेंगे, कंट्रोल डी से। ठीक है, कंट्रोल डी किए, आपका देखो यहाँ पे ये 2 प्रिंट हो गया। ओके, तो ये होता है नोड रेपल। हम नोड रेपल का यूज करके हमारा जो छोटा छोटा कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम फाइल क्रिएट करने की जगह पे हम डायरेक्ट नोड रेपल यूज करके उसे रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आप कुछ काम कर रहे हो, कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ गया, तो आप एक फिर से फाइल क्रिएट करने की जगह पे हम नोड रेपल यूज करेंगे, उसके अंदर अपने उस कोड को डाल के एग्जीक्यूट कर लेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया कि नोड रेपल क्या करता है, कैसे यूज करते हैं हम नोड रेपल को। ओके, तो नोड रेपल आपको इसके पहले आप कमेंट में बताइए, आपको पता था या नहीं था, आपने एटलीस्ट नाम सुना था या नहीं सुना था। और वो लोग इसका नाम सुने होंगे जो डॉक्यूमेंटेशन को रेगुलर पढ़ते हैं, डॉक्स को पढ़ते हैं और नोड के रिलीज वर्जन वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो उन्हें ये चीज़ मिलता होगा। ठीक है, तो आप भी डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए ताकि आप जितना ज़्यादा हो सके चीज़ों को सीख सकें। ठीक है, और अगर अभी तक आपने डिस्कॉर्ड को ज्वाइन नहीं करा तो आप प्लीज़ जाइए एंड डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आप प्रॉब्लम डालिएगा और आपको उसका सॉल्यूशन काफ़ी जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, और मेरी सोशल मीडिया भी मेंशन है, आप वहाँ पे जाके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों में। अगर लग रहा है कि हाँ कंटेंट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, तो आपके दोस्तों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलिए सेशन पे एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय।